जय श्री राम। जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बाबा रामदेव जी की। देखिए, बाबा रामदेव जी को राजस्थान का लोक देवता कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो बाबा रामदेव थे वो अवतार थे भगवान श्री कृष्ण के। तो आज मैं आपको कुछ बाबा रामदेव जी के बारे में बताना चाहूंगा, जो राजस्थान के लोक देवता हैं। और जैसलमेर के रुणिचा या रामदेवरा नाम के गांव में इनका एक भव्य मंदिर है, जहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। भाद्रपद महीना होता है, उसमें लगता है। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं बाबा रामदेव के जीवन परिचय से। देखिए, रामदेव जी का नाम बाबा रामदेव जी महाराज कहा जाता है। और भी कई नाम से बाबा रामदेव जी को पुकारा जाता है, जैसे कि इनको कहा जाता है पीरों का पीर, रामा पीर, रामाधणी, रामदेव बाबा, रामसा पीर और रुणिचा धणी भी कहा जाता है। ये कई कई नाम से बाबा रामदेव जी को पुकारा जाता है। और जो बाबा रामदेव जी हैं, इनका जन्म ये माना जाता है कि ये 1409 में हुआ था। और अगर हम तिथि की बात करें तो यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ था। फिर बता दें आपको कि यह कहा जाता है कि बाबा रामदेव का जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ था। अब हम बताएंगे आपको कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। जो बाबा रामदेव का जन्म स्थान माना जाता है, उंड कश्मीर, जो बाड़मेर में है और राजस्थान में बाड़मेर पड़ता है, वहीं इनका जन्म हुआ था। और इनका विवाह नेतलदे के साथ 1426 में हुआ था। बाबा रामदेव जी की माता का नाम मैणादे था तथा पिता का नाम ठाकुर अजमल जी था। बाबा रामदेव जी के भाई का नाम वीरमदेव था और बहनों का नाम सुगनाबाई और लाछाबाई था। बाबा रामदेव जी के पुत्रों का नाम सादोजी और देवोजी था। और बाबा रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। इनके घोड़े का नाम लीला घोड़ा था या लीलो घोड़े था। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो पगलिया। देखिए, पगलिया मतलब होता है ये चरणों का प्रतीक माना गया है, इसको पगलिया कहते हैं। और उन्हीं के पैर हमेशा पूजे जाते हैं हर मंदिर में बनाकर, जो बाबा रामदेव का मंदिर होता है। बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी रुणिचा या रामदेवरा गांव में। और यह जो रामदेवरा गांव है या जो रुणिचा है, यह पोखरन से 12 किलोमीटर दूर उत्तर में है और जिला जैसलमेर लगता है। बाबा रामदेव जी के पिता अजमल सिंह तंवर पोखरण के राजा थे। और बाबा रामदेव जी ने चूंकि समाधि ली थी रुणिचा या रामदेवरा गांव में, इसीलिए उनका मुख्य मंदिर यहीं पर पाया जाता है। मतलब कि उनका मुख्य मंदिर जो है रुणिचा या रामदेवरा में पाया जाता है। बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट की राजकुमारी दलपत जी सोढ़ा की पुत्री नेतलदे के साथ हुआ था। नेतलदे जन्म से विकलांग थी
और ये भी कहा जाता है कि बाबा रामदेव ने खुद ही यह रिश्ता करना चाहा था नेतलदे से, और उनको पहले से मालूम था कि नेतलदे जन्म से विकलांग है। तो जब विवाह हुआ बाबा रामदेव जी का, तो बाबा रामदेव ने अपना चमत्कार दिखाया, और जब फेरे होने वाले थे तो उन्होंने नेतलदे को बिल्कुल ठीक कर दिया, और नेतलदे ने उनके साथ फेरे किए। बाबा जी के गुरु का नाम बालीनाथ था, और बाबा तोमर वंशीय या तमर वंशीय राजपूत है क्या थे। ये भी कहा जाता है कि बाबा जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, और बाबा जी के समाज की और बाबा जी ने समाज की जाति संबंधी बुराइयों जैसे छुआछूत, ऊंच नीच को खत्म करने का भरकस प्रयास किया, और वो काफी हद तक उसमें सफल भी हुए। बाबा रामदेव जी महाराज भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, और रामदेव जी के बड़े भाई वीरम देव बलराम जी के अवतार माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि नेतलदे जो हैं वो रुक्मणी का अवतार मानी जाती हैं। बाबा रामदेव जी ने रामदेवरा या रुचा में राम सरोवर का निर्माण कराया, और कामड़िया पंथ, जो कामड़िया पंथ है, वो बाबा रामदेव जी से प्रारंभ हुआ है। इनकी मृत्यु यानी समाधि 1442 में हुई, या ये कहें कि बाबा जी ने समाधि 1442 में ली, जब वो 33 वर्ष के थे। बाबा रामदेव जी के बारे में हम कुछ और जानकारियां देना चाहते हैं, आपको सुन के अच्छा लगेगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि मैंने अभी भी कहा था कि बाबा रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। देखिए, इस बारे में यह कहा गया है कि बाबा रामदेव जी के पिता अजमल सिंह तंवर बहुत बड़े भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, और उन्होंने कई बार पैदल यात्रा करी थी पोखरन से द्वारका। और शुरुआत में उनकी लड़कियां ही थी और कोई पुत्र नहीं था, तो वो पुत्र चाहते थे। तो जब वो कई बार जब उन्होंने पैदल यात्रा करी पोखरण से द्वारकाधीश की, और पैदल आते थे द्वारकाधीश से पोखरण को, तो जब उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने ये कहा कि इस बार मैं जाऊंगा द्वारकाधीश के पास और उनसे विनती करूंगा कि आप मुझे पुत्र दें। तो जो उनकी रानी मैड़ादे थी, उन्होंने उनको लड्डू का भोग दिया कि प्रभु आप द्वारकाधीश जाके या द्वारका जाके द्वारकाधीश को आप लड्डुओं का भोग चढ़ाइएगा। चूंकि मन से अजमल जी बहुत परेशान थे, तो जब वो पैदल पहुंचे पोखरण से द्वारकाधीश, तब उन्होंने मूर्ति देखी उन्होंने द्वारका जी की। तो वो मूर्ति उनको हंसती दिखाई दी। मूर्ति हंसती दिखाई दी, उनको बहुत गुस्सा आ गया अजमल जी को। तो उन्होंने जो हाथ में लड्डू था उसी को उन्होंने दे मारा उस मूर्ति पर। जब ये वहां के पुजारियों ने देखा कि अजमल जी कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए कहा कि अजमल जी वहां से चले जाएं। तो उन्होंने कहा अजमल जी से कि देखिए, यह द्वारका तो अभी बनी द्वारका है, और जो असली द्वारका है वो तो समुद्र में समा दी गई है। पर आप उस द्वारका में चले जाएंगे तो वहां आपको द्वारकाधीश के दर्शन मिलेंगे। अब क्या हुआ कि बाबा रामदेव जी ने माफ करिए कि अजमल सिंह तंवर जी ने छलांग लगा दी उस समुद्र में, और जब वो समुद्र के नीचे पहुंचे, जो भेंट द्वारका कही गई है, वहां पर उनको दर्शन हो गए भगवान श्री कृष्ण के। तो भगवान श्री कृष्ण माथे पर एक पट्टी बांधे हुए थे,
तो अजमल जी के मन में ये आया कि देखें, कि मन में आया कि अरे भगवान श्री कृष्ण खुद ही माथे पर पट्टी बंधी है, ये मेरी क्या सहायता करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी बात को समझ गए और उन्होंने कहा कि मेरा एक भोला भक्त है जिसने मुझको लड्डू फेंक कर मारा था, जिससे मेरे माथे पर चोट लग गई। तो यह सब सुनकर समझ गए अजमल जी कि ईश्वर मेरी बात ही कर रहे हैं, और वो उनके पैर पड़ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए कि मेरे जीवन में पुत्रियां तो हैं और मुझे पुत्र भी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुझे पुत्र होने का वरदान देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अजमल सिंह तंवर से। तब होता क्या है कि अजमल जी बोलते हैं कि प्रभु आप ही मेरे घर आओ। तो भगवान श्री कृष्ण उनका नकारते नहीं है, बोले कि देखो तुम्हारा पहला पुत्र होगा जिसका नाम रखना वीरम देव, और दूसरा पुत्र मैं आऊंगा, तुम्हारे यहाँ मैं जन्म लूंगा या मैं तुम्हारे अवतार लूंगा। और यह कह के अंतर्ध्यान हो गए। तो और तभी पाया अजमल जी ने कि वो समुद्र के ऊपर आ गए हैं और किनारे आ गए हैं। तो अजमल जी उठे वहां से और चल पड़े पोखरण की ओर। तो जब वो थक गए तो सो गए। तो जब वो सो उठे अजमल जी, तो उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल मतलब पोखरण के बाहर आ गए हैं। और वो उठे और वो पहुंचे अपने राजमहल में, और उन्होंने मैनादे को पूरा किस्सा सुनाया कि देखो मैनादे ये हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण खुद ही हमारे जो छोटे पुत्र या दूसरे पुत्र के रूप में आएंगे। और 1 साल बाद ये हुआ कि पहले वीरम देव का जन्म हुआ, और उसके बाद उन्हीं के जो वीरम देव के जो खटोला था, उन्हीं में उसी खटोले में अवतार लिया भगवान श्री कृष्ण ने, जिनका नाम भगवान श्री या बाबा रामदेव रखा गया। तो ये देखिए इसीलिए कहा जाता है कि जो बाबा रामदेव हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। और यही बता दें आपको हम कि कुछ प्रमुख जानकारियां देते हैं आपको बाबा रामदेव के बारे में, कि गांव-गांव में खुले चबूतरे पर एक आला बनाया जाता है जिसमें संगमरमर या पीले पत्थर के पगलिए या चरण चिन्ह रखे जाते हैं। देखिए हम बता दें फिर आपको, जो पगलिए होता है वो चरण चिन्ह माना जाता है भगवान श्री रामदेव का, और इन्हीं चरण चिन्हों को या इन्हीं पगलियों की पूजा करी जाती है। दूसरा हम बताना चाहते हैं ये आपको कि बाबा जी ने मेघवाल जाति के भक्तों को रिकिया था। अब देखिए मेघवाल जाति जो है वो एक दलित जाति थी जिनका बहुत शोषण होता था राजस्थान में। तो जब बाबा रामदेव ने जन्म लिया और देखा कि जो दलित जाति इनका शोषण होता है, क्योंकि बाबा रामदेव ऊंच नीच या जाति को नहीं मानते थे, तो उन्होंने मेघवाल जाति में खाना पीना शुरू किया। अब चूंकि वो भी राजा बन गए थे पोखरण के, तो उन्होंने खाना पीना शुरू किया और दलितों के ये यहाँ कीर्तन करते, भगवान की पूजा करते, ये सब भगवान श्री बाबा श्री रामदेव करते थे। तो उन्होंने यहाँ पर जो मेघवाल जाति को या या दलित जाति थी उन्हें रिखिया कहा या रिखिया का नाम दिया उन्होंने। अच्छा, अब बता दें आपको कि भक्त जो होते हैं जो बाबा रामदेव के हैं, वो उनको कपड़े घोड़ा चढ़ाते हैं, जिसे लीला घोड़ा नाम से पुकारते हैं। देखिए इसके बारे में भी एक चमत्कारिक घटना हुई जिसके बारे में बताते हैं आपको, कि बाबा रामदेव जी ने एक बार, या जब वो बहुत छोटे थे 5 साल के थे, तो उन्होंने घोड़ा देखा अपने राज्य में, क्योंकि वो अजमल जी राजा के पुत्र थे। तो वो अपनी माँ वैराजे से वो कहने लगे, हे माँ, मुझे भी ऐसा घोड़ा चाहिए। तो माँ ने बहुत मनाया, खिलौने दिए, पर नहीं माने। तो उन्होंने अपने यहाँ दर्जी था, जो राजमहल के दर्जी का नाम रूपा दर्जी था, उसको बुलाया और कहा कि देखो रूपा दर्जी, मैं तुझे कपड़े दे रही हूँ, ये सुंदर सुंदर महंगे कपड़े हैं, इसका तू जाकर एक सुंदर सा एक घोड़ा बना के ला कपड़े का। तो अब रूपा दर्जी ने क्या किया कि वो घोड़ा तो बना लाया, पर उसने कुछ कपड़े चुरा लिए।
तो बाबा रामदेव जी को मालूम पड़ गया, तो वो जैसे ही बैठे उन्होंने घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर आकाश में उड़ गए। अब यह जब अजमल जी ने देखा कि उनका लड़का जो है उड़ गया है वहां पर, आकाश में उड़ गया है, तो उनको लगा कि दर्जी ने कुछ कुछ टूना टुका किया है। तो उन्होंने दर्जी को बुलाया और कहा उन्होंने सिपाहियों से कि इसको डाल दो काट कोठरी में जब तक कि मेरा बेटा रामदेव वापस नहीं आ जाता। तो अब वो समझ गया था दर्जी कि उसने गलती करी है, और बाबा रामदेव जी भगवान के अवतार को समझ में आ गया था। तो उसने मणि मन बाबा रामदेव की मन से याद किया और उनसे माफी मांगी। जैसे ही ये किया तो वो नीचे आ गए बाबा रामदेव, और उन्होंने कहा अपने पिता अजमल जी से कि आप छोड़ दीजिए रूपा दर्जी को। तो ये कहानी थी घोड़े की। तो यही कपड़े घोड़ा उन्हें चढ़ाया, जिसका नाम लीला घोड़ा कहा था, क्योंकि उनके घोड़े का नाम भी लीला घोड़ा था, जिसपे बाबा रामदेव चला करते। अच्छा, दूसरी बात देखिए, हमने बताया आपको कि बाबा रामदेव जी का जन्म ये भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ था, तो इसलिए इस तिथि को बाबेरी बीज भी कहा जाता है। अच्छा, बाबा जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। देखिए, पर्चा मतलब क्या होता है? पर्चा का अर्थ होता है बाबा जी का परिचय, मतलब बाबा जी का परिचय जो चमत्कार के रूप में दिया जाता है, इसलिए इसे बाबा जी का पर्चा कहा जाता है। और जो भक्तजन बाबा जी के भजन गाते हैं उन्हें बियावले कहा जाता है। बाबा जी के मंदिर को देवरा या देवल कहा जाता है, और बाबा जी के मंदिर में 5 रंग का झंडा चढ़ा जाता है, जिसे हम नेजा कहते हैं। अच्छा, बाबा जी के नाम पर जागरण किया जाता है, जिसे जम्मा कहा जाता है, जम्मा जागरण। देखिए, जम्मा जागरण का अर्थ क्या है, और इसे मेघावल जिन्हें रिखिया कहा जाता है वही करते हैं। तो इसलिए ऐसा है क्योंकि हमने बताया आपको कि बाबा रामदेव जो थे वो नहीं मानते थे किसी भी ऊंच नीच या जाति पात के जो या दलित जातियों को नीचा नहीं मानते थे। तो इसी में जो जम्मा कराता है वो इसलिए कराता है कि जो रिखिया करते हैं, रिखिया कौन होते हैं? मेघवाल जाति, जो दलित जाति है उनसे करवाते हैं, और उसमें शामिल करवाते हैं सब लोगों को, जो कि उच्च जाति या किसी भी जाति का आदमी शामिल हो सकता है। तो जम्मा मतलब जागरण होता है भगवान श्री रामदेव का। अच्छा, देखिए, डाली बाई के बारे बताते हैं आपको। डाली बाई जो थी, डाली बाई ये बाबा की धर्म बहन थी, और बचपन में बाबा जी ने, जब बाबा जी भी छोटे थे, तो एक स्थान पर उनको पेड़ की डाली के साथ एक शिशु मिला। इसी शिशु को वो घर ले आए, महल ले आए, और उन्हें बहन के रूप में पाला उसको, और उसको नाम दिया डाली बाई। तो देखिए, ये आज के जीवन परिचय था बाबा रामदेव का, और उम्मीद है जीवन परिचय आपको समझ में आ गया हो।